नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आज हम लोग बात करेंगे वर्ष 2020 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ये सारे प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे लेवल के लिए हैं, बहुत ही सिलेक्टेड लिए हैं, सो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। शुरुआत करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव यानी नए सेक्रेटरी के रूप में किसे चुना गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कपिल देव त्रिपाठी। यानी हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव यानी नए सेक्रेटरी होंगे कपिल देव त्रिपाठी। इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। आपको पता होगा कि संजय कोठारी अब हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। सो उनकी जगह लिया है किसने? कपिल देव त्रिपाठी ने। आपको बता दूं ऑप्शन में 3 नाम और भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश कुमार, ये कौन है? हाल ही में सिबिल CIBIL यानी कि जिसे क्या कहा जाता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के MD CEO बने हैं। विनय दुबे को गो एयर का नया प्रमुख बनाया गया है, जबकि अजय भूषण पांडे ये नए वित्तीय सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा और इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण करवाया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा की शुरुआत की है? यानी अपने ग्राहकों यानी कस्टमर्स के लिए वॉइस बैंकिंग सर्विस की शुरुआत हाल ही में किस बैंक ने की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ICICI बैंक। हाल ही में ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्पेशल वॉइस बैंकिंग सर्विस की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने Amazon Alexa और Google Assistant पर वॉइस सर्विस देने की शुरुआत की है। यानी अब ग्राहक कुछ बोल के अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन है यानी मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक को हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले मोहम्मद रफीक जो थे मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो मेघालय हाईकोर्ट से उन्हें मूव करके कहां लाया गया? उड़ीसा हाईकोर्ट। और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे? संजू पांडा थे। यानी कि अभी जो बने हैं मोहम्मद रफीक, वो संजू पांडा की जगह लेंगे। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है विश्वनाथ सोमदर। ये कौन है? इन्हें मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, क्योंकि मेघालय हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। इस कारण से विश्वनाथ सोमदर को मेघालय हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। दीपंकर दत्त, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात आई है नियुक्ति की, तो आपको बता दूं कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका रिटायरमेंट होता है कितना? 62 ईयर्स का, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका रिटायरमेंट एज होता है 65 ईयर्स का। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? शरद अरविंद बोबडे। कितने नंबर के हैं? 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 2020 में एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी हमारा देश भारत। हमारा देश भारत 2020 में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी की मेजबानी करेगा। ये वर्ष के अंत में यानी नवंबर दिसंबर में होने की संभावना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? यानी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निर्देशक यानी नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। आपको पता होगा अभी 10 बैंकों का विलय हो गया, यानी मर्जिंग हो गई 4 बैंकों में। उनमें से एक कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया है। कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया और जो आंध्रा बैंक है उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया और मर्जिंग के बाद विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निर्देशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ऑप्शन में 3 नाम और है। महाबलेश्वर MS जो कर्नाटका बैंक है उनके MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय अग्रवाल कौन है? ये हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO नियुक्त किए गए हैं। बबीता नायडू बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त की गई है। बात करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। स्थापना हुई थी 1919 यानी 1919 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राजकिरण रॉय को। और इनके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा?
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसे जीएमआर द्वारा बनाया जाएगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जीएमआर, इसके द्वारा ये भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी बीसीसीआई ने। हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को पहनने के लिए और देश को कोविड-19 के प्रति सुरक्षित रखने के लिए एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो को जारी किया गया है। अब इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है टीम मास्क फोर्स को? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 को। हेडक्वार्टर मुंबई। सीईओ राहुल जौहरी, प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। इसके सचिव बने हैं जैसा। इसके अलावा हाल ही में होने वाले आईपीएल का जो 13वां संस्करण होने वाला था उन्हें अनिश्चितकालीन के लिए जो है स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा रिसेंटली आईपीएल के महानतम कप्तान में एमएस धोनी और रोहित शर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में भारतीय तिरंगे मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। ये मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ पे है? क्योंकि मैटरहॉर्न पर्वत चर्चे में रहा है, सो पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है। ये है ऑप्शन ए यानी स्विट्जरलैंड में। हाल ही में इस मैटरहॉर्न पर्वत पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं भारतीय तिरंगों को प्रोजेक्ट किया गया। इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है 14,690 फीट लगभग इसकी ऊंचाई है और इस पे भारतीय तिरंगों को प्रोजेक्ट किया गया। कोरोना वायरस पर लड़ने के लिए भारत के सम्मान करने के लिए इसे बिम लाइट के जरिए भारतीय तिरंगा को इस पे प्रोजेक्ट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता किसे मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी वियतनाम को। यानी 2020 के वियतनाम को अध्यक्षता मिली है एशियान की। 2019 में इसकी अध्यक्षता थी थाईलैंड के पास। 2021 में इसकी अध्यक्षता होगी ब्रुनोई के पास। टोटल 10 कंट्रीज का एसोसिएशन है ये एशियान। एशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी जकार्ता, क्योंकि नई राजधानी उसकी बनी है ब्रुनोई द्वीप के ईस्ट काली मंजिरों में। आपको पता होगा किसका? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया की राजधानी है अभी तक जकार्ता, बट नई राजधानी बनी है ब्रुनोई द्वीप के ईस्ट कालीमंतन में और जकार्ता में ही किसकी है? एशियान का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में सेमलेस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी चर्चित रही तस्लीमा नसरीन। आपको पता है ये हमेशा चर्चे में रहती है। ये कहाँ की लेखिका है? ये बांग्लादेश की लेखिका है तस्लीमा नसरीन और इनके द्वारा ये पुस्तक हाल ही में कन्वर्ट की गई है इंग्लिश में। ये एक बांग्लादेश की लेखिका है लेकिन इन्होंने इसे इंग्लिश में रिलीज किया है। आपको पता है इस बुक को इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। इसकी ओरिजिनल बुक जो है वो अनुरूप सिन्हा के द्वारा बांग्ला में लिखी गई थी, यानी बांग्ला से इंग्लिश में कन्वर्ट यानी ट्रांसलेट करने का काम किया है तस्लीमा नसरीन ने। इसके अलावा ऑप्शन में है वी कृष्ण स्वामी। हाल ही में पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक लिखा है इन्होंने, सटलिंग द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है राकेश मारिया। लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक हाल ही में इन्होंने लिखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है। आईसीएमआर ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के सैंपल को पुनः टेस्ट करने के लिए पूल टेस्टिंग की व्यवस्था की है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में कोरोना वायरस के चलते साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डी फ्रांस स्थगित कर दिया गया। ये कहाँ होना था? तो सही उत्तर है ये फ्रांस में होना था। साइकिल रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट थी टूर डी फ्रांस, जो कि फ्रांस में होना था। 27 जून को फ्रांस के रेवा शहर में होना था, जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रोन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एडीबी ने अपने कोविड-19 रिस्पांस पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी $20 बिलियन।
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अपनी पैकेज जो पहले उन्होंने 6.5 बिलियन डॉलर रखी थी बढ़ाकर अब 20 बिलियन डॉलर कर दिया है। बात करते हैं एडीबी की, क्योंकि एडीबी बहुत चर्चे में है। फुल फॉर्म में एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास की गतिविधि को देखता है और उसे गति प्रदान करता है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट इसका मात्सुगो असाकावा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत चर्चे में रहे हैं, आप लोग याद रखिए। फाउंडेशन हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। अब आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर कर पाएंगे। हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके लेखक कौन है? मैरी जॉर्डन, वी कृष्ण स्वामी, सदगुरु पाटिल या माया भूषण नागेश्वर? आपको बताना है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आया और आपको लगता है आपके लिए फायदेमंद है, जरूर लाइक शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।